नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं शिवांगी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के रामपुर मणिहारन सेवा केंद्र पर पहुंची राज्यसभा सांसद कांता कर्दम। बीके संतोष से हुई ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन पर चर्चा। जीवन में सफलता के साथ मानसिक शांति को बताया जरूरी। दिल्ली की लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा ओएनजीसी के लिए 9 वर्ष रहे उत्कर्ष विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी। ओएनजीसी में मानव संसाधन की निदेशिका डॉक्टर अलका मित्तल हुई शामिल। बिहार के मधेपुरा में नवनिर्मित सुख शांति भवन के उद्घाटन पर स्नेह मिलन समारोह। विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव भी हुए शरीक। मानव में मूल्यों के विकास का स्थान बनेगा सेवा केंद्र। और राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर कई स्थानों पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजन। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए युवाओं को किया प्रेरित। उत्तर प्रदेश के रामपुर मणिहारन सेवा केंद्र पर राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने सेवा केंद्र के आध्यात्मिक वातावरण की प्रशंसा करने के साथ इस बात पर भी समर्थन दिया कि विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए मन की शांति भी अत्यंत जरूरी है। और अंत में उन्होंने मौजूद सभी लोगों से कहा कि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी अपनी संभाल रखें। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि व भाजपा नेता प्रदीप चौधरी भी उपस्थित थे। दिल्ली की लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा ओएनजीसी के लिए 9 वर्ष रहे उत्कर्ष विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ओएनजीसी लिमिटेड में मानव संसाधन की निदेशिका डॉक्टर अलका मित्तल, एम्स में कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर उषा किरण, यूके के लेस्टर सेवा केंद्र के प्रभारी बिकेंदु, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। मैंने एक जो पिछले 9 महीनों में 10 महीनों में सीखा, वो ये सीखा कि जब मन बहुत ज्यादा विचलित था मेरा, क्योंकि मैं देख रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग परेशानी में हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि अपने को अंदर से मेंटली स्ट्रांग करने के लिए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और मैंने सिर्फ एक 15-20 मिनट का समय मैं निकाल पाती थी। मैं सिर्फ शांति से बैठ के और अपने ब्रीदिंग के ऊपर और अपने ऊपर थोड़ा फोकस करती थी। मुझे याद आती है जानकी दादी, हमारी ब्रह्मा कुमारी की, वेरी वेल नोन, lived until up to the age of 104 years, awake, alert, enthusiastic, और वो हमेशा कहा करती थी, बीती को बीती कर, बीती कभी न चितो। और हम हमेशा पुरानी बातों को चित्ते रहते हैं, चित्त पे रखा हुआ है। तो राजयोग ही एक ऐसा योग है, हाँ योग सारे अच्छे हैं, पर राजयोग ही ऐसा योग है जो हमारी बीती हुई जितनी भी बातें हैं उसको मिटाने की क्षमता रखता है। मन से ही पैदा होते हैं हमारे थॉट्स, मन में ही सब रचे जाते हैं। तो अगर वो सीड है, ये समझ कईयों को है कि वो थॉट सीड है, तो जैसे बीज डालते हैं तो एक साथ 2 बातें होती हैं। क्या होता है, नीचे भी रूट्स बनते हैं और ऊपर भी पत्ते निकलते हैं। तो थॉट हुआ बीज, ऊपर जो है उसको कहेंगे इमोशन, और नीचे जो रूट्स बने, नीचे जो जड़ें बनती हैं वो है फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमारे इमोशन से ज़्यादा डीप है। फर्क क्या है, इमोशंस दिखते हैं, रूट्स दिखते नहीं हैं। तो आज हम देखते हैं कि समस्याएं तो बढ़ेंगी, परमात्मा ने हमें बताया समय अनुसार समस्याएं तो बढ़ेंगी, ये तो शुरू से ही चलता आया है। और अभी भी हम लोग देखते हैं, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि एक कोरोना पूरा होने वाला है, खत्म अभी तक पूरी तरह से हुआ नहीं है, लेकिन दूसरी तीसरी ऐसी प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। तो
इसीलिए समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अगर हम ये संकल्प ले लें, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा भी समय हो, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी परिस्थिति हो, कि मुझे समस्या प्रूफ बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। आज हमारी मेमोरी इतनी फुल हो गई है कि हमारे पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो ब्रह्मा कुमारीज में हम यही कहते हैं कि रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम सब चीजों को मल्टीप्लाई बाय 0, जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो हम नया सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते हैं। हम जब टैक्सी बुलाते हैं तो हम उसमें 0 देखते हैं। जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहां भी हम 0 देखते हैं। तो क्या साथियों हमने कभी यहाँ 0 लगाया? तो टर्निंग ए न्यू लीफ हमारी लाइफ में उत्कर्ष कैसे आएगा कि हम रात को 0 लगाना सीखें और फिर परमात्मा की याद में जो गैजेट्स हैं उनसे दूरी बना लें और भगवान का शुक्रिया अदा करें। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, कल का दिन और अच्छा गुजरेगा। इस कार्यक्रम के अंत में बीके पीयूष ने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए सभी को 5 स्वमानों का अभ्यास कराया। राजयोग मुझे डी स्ट्रेस कर देता है। राजयोग पॉजिटिव थिंकिंग है। तो आइए हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। अपने जीवन के पन्ने को उलटें, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाएं। वहीं बिहार के मधेपुरा में नवनिर्मित सुख शांति भवन का उद्घाटन एवं आध्यात्मिक प्रवचन तथा भव्य स्नेह मिलन समारोह का विशेष आयोजन किया गया। इस खास मौके पर राजविराज क्षेत्र की मुख्य संचालिका बीके भगवती, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा दिए जा रहे नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा से मानव में मूल्यों का जो विकास किया जा रहा है, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी, जिसे विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने काफी सराहा। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में समाज के नर नारी एवं युवाओं को आध्यात्मिकता के द्वारा ही नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर माउंट आबू से आए बीके दीवान, गॉडलीवुड स्टूडियो से पंजाबी विभाग की हेड बीके शिखा, पटना सब जोन प्रभारी बीके संगीता, नेपाल ऑयल निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हरि प्रसाद सिंह, आगरा सब जोन प्रभारी बीके शशि समेत अनेक स्थानों से आए बीके सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने नए भवन के उद्घाटन पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो जयपुर से है। वहां वैशाली नगर सेवा केंद्र में फ्रूटफुल जयपुर अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा शहर भर में आम, जामुन समेत कई फलों के वृक्ष लगाए जाएंगे। इस अभियान के उद्घाटन अवसर पर जयपुर सब जोन संचालिका बीके सुषमा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला, पार्षद रमेश चंद्र गुप्ता और औरैया के पूर्व मेयर अरविंद शुक्ला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान बीके सुषमा ने कहा कि हम सभी को प्रकृति की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य समझते हुए साल में कम से कम 7 वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। आपको बता दें कि इस अभियान के द्वारा जन जन में जागृति लाने के साथ ही साल भर में 500 फलदायक वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में मंडला के विश्व शांति भवन में युवा प्रभाग के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस पर वैश्विक शांति के लिए युवा अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिले के कई युवा सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, बीके ओमलता, गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शरद नारायण खरे, सरस्वती विद्यालय के प्राचार्य कमलेश अग्रहरी, उत्कर्ष विद्यालय के शिक्षक राजेश क्षत्री ने दीप जलाकर किया और अपने विचार रखे। बीके ममता ने बताया कि युवाओं की सभी समस्याओं को देखते हुए इस अभियान को सभी के बीच लाया गया है। वहीं अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सराहना की और कहा कि यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विशेष आध्यात्मिक शिक्षा ही दी जाती है, जो कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
हरियाणा के कादवा में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स ग्रामीण विकास परिषद, दादरी योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन और ब्रह्मा कुमारीज के झोझो कला सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर के साथ युवा और समाज निर्माण विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य वक्ता बीके संतोष ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने तपस्वी जीवन के द्वारा भारतीय संस्कृति का विदेश में जो पताका फहराया, यह एक महान बात है, लेकिन मात्र 39 वर्ष की आयु में किया यह बात वंडर है और सभी युवाओं से स्वामी विवेकानंद जैसा चरित्र निर्माण करने का आग्रह किया। इसी तरह राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में झोझो कला में ही ग्रामीण विकास परिषद, हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड के संयुक्त तत्वाधान में आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वैश्विक शांति के लिए युवा विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सभरवाल, प्राचार्य डॉक्टर परमेंद्र चित्तौड़िया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा और एडवोकेट संजय कुमार ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सभरवाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र के बारे में सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिसके बाद बीके बहनों ने राजयोग के द्वारा युवाओं से अपनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने और मन को सशक्त बनाने का आह्वान किया तथा अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में नए राजयोग केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसके उद्घाटन अवसर पर आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बीकेंद्र, बीके नीतू, पार्षद मनीष पालीवाल समेत अन्य बीके सदस्यों ने अपनी खुशी जाहिर की और राजयोग केंद्र में आकर लोगों को तनाव से मुक्ति का रास्ता मिलेगा, ऐसी शुभकामनाएं व्यक्त की। ओडिशा के भुवनेश्वर में सूर्य क्षेत्र फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के 13वें एनुअल मीट और फेलिसिटेशन सेरेमनी में ब्रह्मा कुमारीज के बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी और बीके अपर्णा को कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सूर्य क्षेत्र फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन बिहारी मिश्रा के द्वारा दिया गया, जिसके बाद बीके सदस्यों ने उन्हें सेवा केंद्र पर आकर राजयोग मेडिटेशन सीखने का आह्वान किया। ओडिशा में जगन्नाथपुरी के गौडली राजयोगा रिट्रीट सेंटर में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर AC सारंगी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर HK सतपैथी समेत अन्य विशिष्ट लोगों व बीके सदस्यों ने सभी का जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ व खुशहाल रहे, इसी कामना के साथ ही बीके सदस्यों ने भगवान को अपना साथी बनाकर राजयोग के द्वारा उनसे शक्ति लेने और हर समस्याओं का समाधान पाने के लिए प्रेरित किया। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के कोदोली उपसेवा केंद्र पर पत्रकारों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित कोदोली पुलिस स्टेशन के प्रभारी दिनेश कशीद और पत्रकार राजू जामदादे ने सभी को संबोधित किया और पत्रकारों से अपनी कलम का सही उपयोग करने तथा समाज को नई दिशा दिखाने का आह्वान किया। इस मौके पर कई बीके सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने पत्रकारिता का समाज पर पड़ने वाले गहन प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता करने का आह्वान किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।